कहते मीठे बच्चे ऊंच बनना है, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, अपना पोता मेल रोज देखो। ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कैसे देखेंगे पोता मेल हम रोजाना? से शाम तक क्या काम किया, हाँ, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा अपना सारा पोता मेल हम सबको देखना। कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे, ये शरीर का कोई भी अंग धोखा ना देगा। वास्तव में ये शरीर का अंग धोखा देता है क्या? क्या ये शरीर का कोई भी अंग धोखा देता है? कोई भी शरीर का अंग धोखा देता है? नहीं देता भाई। नहीं देता। तो बाबा ने ना गलत इल्जाम क्यों लगाया? हमें समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए, क्योंकि हम बेसमझ है। जैसे बच्चा बेसमझ है, उसे चोट लगी है, गलती बेशक उसकी अपनी है, परंतु हम दरवाजे को, खाट को, मेज को, किसी दूसरे को थप्पड़ मार के कहते हैं, क्यों मारा मेरे बेटे को? तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? टेबल ने मारा, टेबल का कोई कसूर नहीं है। बच्चा आराम से ढंग से ठीक तरह से चल नहीं रहा, टेबल ने या किसी और चीज ने उसको चोट पहुंचाने का निमित्त बन गया, तो दोष उसके ऊपर रख दिया। बच्चा सोचता रह जाता है किसको लगाओ। यही हालत हमारी है। हमें वो छोटा बच्चे से भी बच्चा समझता है, बुद्धू समझता है। क्योंकि दोष हमारा है। मां ने पहले दिन से हमें जिस प्रकार से बुद्धू बनाया, ऐसे ही बाबा भी मां के रूप में हमें उसी प्रकार से बुद्धू बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि हम इसी भाषा को समझ सकते हैं। हमारी आंखें, हमारी आदतें इतनी बिगड़ी हुई हैं कि हम दूसरों पर दोष लगाना का आदत बन चुकी है। हम दूसरों को तुरंत दोष देते हैं। कसूर मेरा होगा तो हम दूसरों पर दोष लगा देते हैं। और जब कोई भी हमारा साथ देता है कि हाँ ठीक है, उसी का कसूर है, तेरा कसूर नहीं, उसको समझते ये हमारा अपना है। बाबा को अपना बना ले, बाबा का कहना मानना शुरू कर दे, किसी तरीके से बाबा को अपना समझे कि ये मेरे अच्छे बुरे में मेरे साथ देता है, और फिर धीरे धीरे बाबा हमारे आंखें साफ करेगा। ये बहुत बड़ा तरीका है। एक साइकोलॉजी है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा वो हमें सुधारना चाहता है, और सुधारने के लिए उसने ये तरीका भी अडॉप्ट किया है। जैसे साम दाम दंड भेद, हर प्रकार से किसी भी तरीके से तुम सुधर जाओ। तो वास्तव में दोष हमारा कैसे है? हम अपना दोष मान लेंगे, परंतु कोई समझा तो देवे कि हाँ ये दोष आपका है। वास्तव में भाई जी कर्म इंद्रिया है हमारे। नहीं, कर्म इंद्रिया तो है। कर्म इंद्रियों का कोई दोष है क्या? कर्म इंद्रियों का कोई दोष नहीं है। इसकी बुद्धि में जैसा ज्ञान है उस तरह से देखता है, बोलता है, समझता है। ये बुद्धि में ज्ञान आया कहां से? ऑलरेडी भरा है भाई। किसने भरा? संस्कार बने हुए हैं भाई। हाँ जी, ऑलरेडी भरा है।
संस्कार बने हुए हैं। संस्कार बने हुए हैं। थोड़ा सा आवाज तेज रखेंगे ना, जल्दी समझ में आ जाता है। संस्कार बने हुए हैं। ये संस्कार किसने बनाए और कैसे बनाए? ये हमारे बार बार अभ्यास से बने हैं, उसके बार बार अनुभव लेने से बने हैं। बार बार हमने इन कर्म इंद्रियों के गुलाम बन के, इन कर्म इंद्रियों का कहना मान के बाबा को तो छोड़ के आ गए थे परम धाम से, इन कर्म इंद्रियों के संपर्क में आ गए। इनकी बार बार सुन के हमने इनको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया, इनको अपना बना लिया, इनके अनुसार चलना शुरू कर दिया, इसी में ही अपना सुख समझना शुरू कर दिया। तो हमने संस्कार बनाए इन कर्म इंद्रियों के कारण, इन कर्म इंद्रियों के प्रभाव में आकर। इसलिए बाबा अब हमें आकर इन कर्म इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त करने की विधि सिखाते, ठीक है कि नहीं? तो जिनके कारण हम हुए थे, उन्हीं को ही वो कारण बता रहे हैं कि इनके कारण तुम्हारे अंदर विकार आए। अब इनके कारण तुमने अपने आप को आजाद करना है, इनसे आजाद करना है। ये कुछ भी नहीं, ये माया है, ये कुछ भी नहीं। तुम अज्ञानतावश इनके वशीभूत हो गए। अब इनके इस वशीकरण मंत्र में क्या दिया है? मन मना भव, जिसके द्वारा आप इनको अपने वश में करो। अब तुम इनको अपने वश में करो। ये बात बाबा हमें सिखा रहे हैं, हमें एक्चुअल में फैक्ट दिखा रहे हैं। इन्हीं आंखों के कारण क्यों हुआ? क्योंकि आप इनके प्रभाव में आए, इनको आपने अपना बना लिया, क्योंकि सारा दिन आप इनके साथ रहते थे और इन्होंने आपको मिसगाइड किया। अब मैं आया हूं तुम्हें फिर से प्रॉपर गाइड करने के लिए। आप मेरी गाइडलाइन पर चलो। जब तुम मेरी गाइडलाइन पर चलेंगे तो तुम्हारे जीवन से ये दुख, ये आशा, सारी जो टेंशन्स हैं, ये सब तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। वास्तव बने हैं। हाँ जी, इससे सुख दुख लेने के, इससे आनंद लेने के हम आदी बने हैं। इसके कारण ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, हम इस झूठे सुख को सुख समझ बैठे। इस टेम्परेरी सुख को हमने सुख समझ लिया था। वही बात, वही शीशा हमें बाबा दिखा रहे हैं। दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है। और वो भी ड्रामा अनुसार हुआ, वो भी ड्रामा अनुसार हुआ, क्योंकि हम बाप को छोड़ करके इस संसार में खेलने के लिए आ गए और आ करके इस शरीर के संपर्क में रहने के कारण, इसको अपना साथी बनाने के कारण, इसके साथ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगा। अब बाबा आकर हमें इनके प्रभाव से दूर करना चाहते हैं। तो दूर करने के लिए हमें अपना बनाकर हमें समझा रहे हैं कि इन आंखों से वैसे देखो जैसे तुम्हें मैं कहता हूं। मेरी श्रीमत के अनुसार इन आंखों को उपयोग करो, मेरी श्रीमत के अनुसार इन कानों को यूज करो, मेरी श्रीमत के अनुसार शरीर के एक एक अंग को चलाओ, तो आप इसके मालिक बन जाएंगे, तो आप इसके राजा बन जाएंगे। तब ये आपको दुख नहीं देंगे, आपके जीवन में सुख आ जाएगा। क्योंकि दुख आया, आप इनके मत पर चल पड़े। इनकी मत दुख देने वाली थी, क्योंकि ये टेम्परेरी है। मेरी मत आपको सुख देने वाली है। ये राज बाबा आकर हम सबको समझा रहे, और जैसे जैसे हम आत्मा इन बातों को समझते जाएंगे, वैसे वैसे हम वशीकरण मंत्र के द्वारा अपने आप को वश में करना है, ना कि हमने इन कर्म इंद्रियों को वश में करना है। हमने इन आंखों का कोई भी दोष नहीं। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझानी है।
दोष है तो मेरी सोच का, और मेरी सोच भले इन आंखों के कारण बनी थी। और आंखों के कारण भी क्यों बनी? आंखों के कारण भी क्यों बनी? क्योंकि मेरे पास सच्चाई नहीं थी, मैंने सच्चाई को खो दिया, तो इसने जो दिखाया मैंने उसी को सच समझ लिया। मेरे पास जो सत्य ज्ञान था, जो मैं परम धाम से सत्य को लेके आया था, मैं आत्मा धीरे धीरे कमजोर होती गई। कमजोर होने के कारण मेरे जीवन में अवगुणों का प्रवेश हुआ, अज्ञानता, ज्ञान चला गया तो अंधकार आने लगा। अंधकार आने लगा तो मुझे सूझा नहीं कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्योंकि सत्य ज्ञान था तो मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा था। अब वो सत्य ज्ञान चला गया, कम हो गया, तो मैं उसके अज्ञानता में मैंने गलतियां करना शुरू किया, इन्हीं के द्वारा देख करके शुरू किया। तो ये सारी बातें क्या है कि दोष बिगड़ने का भी मेरा है, और जो गुण मिलना है या इनाम मिलना है सुधरने का, वो भी मेरा है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि सुख के जो क्या बोलते हैं, जो सही रास्ता है वो भी और गलत रास्ता भी, ये दोनों मैंने ही अडॉप्ट किए थे। हर कल्प मैं ही अडॉप्ट करता हूँ। यही एक वंडरफुल जो विधि है परमात्मा के पास, कि वो हर कल्प आकर हमें ट्रिगर करते हैं, हमें चेंज करते हैं, हमारे मोड को चेंज करते हैं। जो हम गिरते चले जा रहे थे, इस देह के आकर्षण में आकर इस देह के आकर्षण से हमें मुक्त करते हैं, ताकि हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकें। भाई जी, हम बुद्धि की, ये मन की भी जल्दी मान लेते हैं या बुद्धि की मानते हैं? ये मन की बात जजमेंट, देखिए जजमेंट जो है वो बुद्धि ही करती है। मन तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, मन तो एक मीडिएटर है। वो अच्छा भी दिखाता है, बुरा भी दिखाता है। जो कुछ भी इन आंखों से, कानों से, इस शरीर से जो भी मैसेज आता है, ठंडा है, गर्म है, खट्टा है, मीठा है, जो भी है, फिर वो सारे मैसेज शरीर से ही आते हैं, और उन शरीर के मैसेज को रिसीव करना मन का काम है, और मन ने उस मैसेज को बुद्धि के पास पहुंचाना है, और बुद्धि ने फिर फैसला करना। फैसला करने वाली बुद्धि। भाई हम जल्दी मान लेते हैं, मन की बात जल्दी मान लेते, जल्दी नहीं मानते, ऐसा कोई जल्दी वाली बात नहीं होती है। अब हम बहुत सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं कि मैं ब्राह्मण होने के नाते हम घर में प्याज लहसुन पैदा होने से ही नहीं खाते थे, और उसके बाद जब मैंने इस को छोड़ा तो फिर मैंने खाया, नहीं, होटल पर भी खाना खाया। अब मेरे पर उस टाइम परिवार वाले मेरे को विश्वास नहीं करेंगे ना। और उसके बाद क्यों? क्योंकि यदि कोई मुझे कहता, तो उस टाइम मुझे कोई कहता कि खाओ, तो मैं नहीं खाता था। तो मेरा ब्रेकअप हुआ कि भी है ना, ये भगवान नहीं है, ये जो मूर्तियां हैं ये भगवान नहीं है। पर ये मेरा ब्रेकअप हुआ, मैंने उस भक्ति को छोड़ा, मैंने चोटी भी कटवा ली, वरना कोई मुझे चोटी कटवा सकता था। बस मेरी बुद्धि ने बात को एक्सेप्ट किया कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो मेरे अंदर क्या आया? चेंज आया। अब चेंज आने के बाद फिर से उसी रास्ते पर आए, तो आने में दिक्कत नहीं हुई। और मतलब क्या होता है कि तो छोड़ने में सोचो कि दिक्कत हुई होगी ना। जो का पानी भी जो है ना गिलास में पिएगा, शीशे और कप में चाय भी नहीं पिएगा, पानी भी नहीं पिएगा। तो मतलब कहने का है कि वो संस्कार मतलब 12वीं तक रहे, और 12वीं के बाद जैसे ही पोएम सुनी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और उस पोएम को सुनने के बाद जिस तरीके से जो प्रोफेसर थे उसने सुनाई थी ये पोएम, मेरे को बहुत क्लियर स्पष्ट हुई कि ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा को हमारी सर्विस की कोई जरूरत नहीं, उसे किसी भी प्रकार की हमारे से सेवा की जरूरत नहीं है। वरना मैं समझता था कि मैं नहलाऊंगा नहीं तो परमात्मा खाएगा क्या। जैसे आज हमारी बहुत सारे भाई बहने माताएं जो भी हैं,
मतलब वो अपने अंदर सोचते हैं कि आज यदि भोग नहीं लगाया तो भगवान तो भूखा रह जाएगा, एक दिन मैंने भोग नहीं लगाया, नहीं मुझे रात को जरूर भोग बनाना है, सवेरे भी बनाना है, दोपहर को भी बनाना है, परमात्मा को भोग लगाना है। मुझे भूख नहीं है कोई बात नहीं, पर तो उसके लिए भोग मुझे जरूर बनाना है, वरना बाबा आ जाएगा। कईयों को मैंने ऐसे एग्जाम्पल सुने, बाबा आ जाता है, आज बेटा मेरे को भूख रह रहा है, मेरे को भोग नहीं दिया आज आपने। दीदियां सुनाती हैं ऐसी बात, मतलब बाबा कहता है मुझे भोग नहीं दिया आज तुमने। मतलब वास्तव में बाबा नहीं आता, हाँ फीलिंग आती है, जैसे मैं भक्ति में फील करता था कि आज मैंने नहलाया नहीं तो बेचारा दुखी हो रहा होगा, उसको नहलाना है, उसको नहलाऊंगा तब खाना खाऊंगा, जब तो उसको नहलाऊंगा नहीं, उसको भोग लगाऊंगा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये एक अच्छी आदत थी कि भी है ना, ठीक है परिवार के अंदर एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो बाकी ये फैक्ट नहीं, इस सच्चाई को समझना, फैमिली मेंबर समझ करके करो, बाकी उसको ये नहीं कि अब उसको नहलाया नहीं तो मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं। बाबा कोई खाना खाना नहीं आता, ना उसको खाना खाना है। बाकी हाँ ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने में रखनी है कि हमें बाबा की श्रीमत को समझना है, मंथन करना है। तो अब हमें समझना है कि धोखेबाज ये आंखें नहीं है, धोखेबाज मैं ही कसूरवार हूँ। मैंने अब जितना जल्दी बाबा की बात अपने आप को समझाऊंगा, मैं उतना जल्दी जो है अपने आप को क्या कर पाऊंगा, निकाल पाऊंगा इनके प्रभाव से। चाकू है मैं उससे सब्जी काटूं, चाकू है मैं उससे गला काटूं, मुझे बदलना है, मैंने क्या करना है, मुझे समझना है कि मुझे क्या करना है। ये इंद्रिया तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे बिना ये शरीर, मैं आत्मा निकल जाऊं, ये शरीर का एक अंग भी कुछ करके दिखा दे, कुछ नहीं कर सकता ये। इनसे संभाल कर, इनसे संभाल करने के लिए वास्तव में हमें क्या करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना। प्रश्न, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या? सबसे गंदी आदत कौन सी है? सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। हमें ये टेस्ट जो लग गया है ये सबसे गंदी आदत। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लो, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ ले। जितने भी विकार हैं उनमें काम विकार एक ऐसा विकार है जो चोरी करता है, क्योंकि वो भी हमारा एक टेस्ट है। तो वो टेस्ट जो है ऐसा है कि जिसने हमारे को बुद्धि को भ्रमित कर रखा, और उसके लिए वो एक ऐसा विकार है जिसमें चोरी करनी पड़ती है। इसलिए वो भी जो है ना क्या है, हमारे को मतलब निका दुख देता है। और नाक कान, नाक और कान किसको याद है? बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। नाक और कान किसको याद है, बताओ भाई। भाई जी मुझे पूछना, मुझे मेरे से जानकारी लेना कि नाक अभिमान है नाक का, अपने आप को मान देना। मेरे से पूछा नहीं, मेरे को मेरा मैं तो नहीं दिया। अहंकार आ जाए, किसी भी बात में अहंकार आ जाए, वो तो हो गया नाक कि मैं इतना हूं। तो ये जो है ना हमें दुख की तरफ ले जाती है। कान,
माँ बाप का छोड़ किसी और का सुनना, हाँ जी, बाबा का छोड़ किसी और का सुनने का जाना। हाँ, बाबा को छोड़कर हम किसी और को सुनने लग जाते, किसी और की मत पर चलेंगे तो नेचुरल है कि माया को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? अहंकार दिला देना, देखा तेरी बेइज्जती कर दी ना, बस तू उसके चक्कर में पड़ा हुआ है, ज्ञान के चक्कर में। क्या मिला? चल इधर। तो कान से मतलब माया कान से ही आकर के अपनी बातें सुना करके कहती है देख सो जा, मौसम देखा बरसात हो रही है, कहाँ जा रहा है सवेरे सवेरे, भीग जाएगा, बुखार हो जाएगा, छोड़ दे, एक दिन मुरली नहीं सुनेगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे ऐसे तरीके वो कान में ला डालती है और फिर अलग कर देती। इससे बचने का साधन जब भी कहाँ बुद्धि जाए, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो, खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ, अपने आप को बैठकर फटकार लगाओ, अपने आप को भाषण करो, बताओ क्या फायदा मिल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ये बातें बैठकर अपने आप को समझाना, क्योंकि बिना समझाए तो नहीं बनेगी बात। ये बातें एक एक बात हमें बाबा की अपने आप को बैठकर समझानी। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी है। हम आत्मा अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं, गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना, ये शिव बाबा की सेना बैठी हुई है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, उनको हाथ लगाए, ये करे, ये आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्म इंद्रिय देखो कौन सी कर्म इंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए, आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। बहुत सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए, डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं, तुमको भी सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए, किनारा कर लेना चाहिए। बड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का भी बहुत हंगामा, देखने से ही काम विकार की दृष्टि जाती है। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते। मधुबन में सन्यासी आते को उनको बुलाते, वो आते
आने के बाद बहनों की तरफ वो देखते नहीं, मुंह फेर कर बैठते, घूम उल्टा करके। नहीं, मतलब बहनों को तो देखना ही नहीं है, उनको सिखाया जाता है कि लेडीज को तो देखना ही नहीं, क्योंकि देखते ही विकार आए। लोग आंखें बंद करके बैठते, सन्यासी लोग। कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते, क्या हम उधर उस तरफ मुंह करेंगे ही नहीं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास। आए, उन्होंने आपसे जो कुछ भी लिया आपने भी दिया, उसके बाद तो कितने महीने बाद आए कि 6 महीने बाद आए। बुद्धि में ज्ञान वैसा भरा है, उससे वैसा करते हैं। उनको पता नहीं ना देखना है या नहीं देखना है। देखना है तो उनकी दृष्टि वैसी जाती है, बोल के वो मुंह फेर के बैठ जाते हैं। हमारी दृष्टि सीधी अच्छी रही आत्मा देखने की, तो उसमें डर क्या है देखने के सामने। बात सारी बात है ना कि पावरफुल नहीं है। अब जो चीज उनको समझ में आई, उन